आज के मौसम को देखकर लग रहा था कि पता नहीं कितनी ही बारिश होगी आज, क्योंकि लगभग 12 बजे के आसपास से स्टार्ट हो गया था बारिश होना और उसके बाद 2 ढाई बजे के आसपास बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी बादल ऐसे छाए हुए थे कि भाई बहुत बारिश होगी, बहुत पानी गिरने वाला है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे, क्योंकि उनका जो ऑफिस है ना वो थोड़ा सा नीचे वाले उसमें पड़ता है, इलाके में पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाता है। तो उनके एचआर के साइड से मेल आ गया था कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, जा सकते हो हाफ डे में। तो ये तो आ गए थे, क्योंकि अपनी गाड़ी का रिस्क कौन ही लेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे आते हैं जब हीरो होंडा चौक से गुड़गांव में, तो वहाँ पे भी इतना इतना पानी भर जाता है कि गाड़ियाँ आधी आधी डूब जाती हैं। तो ये तो आ गए थे घर पे, और इन्होंने मुझे भी कॉल किया था कि मैं तेरे को लेने आऊँ क्या, बारिश आ रही है। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो बंद होगी, मैं आ जाऊँगी। तो स्कूल से आके मैं सोई थोड़ी देर। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो मौसम अच्छा है तो कुछ अच्छा बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं भी लग गई पकौड़े बनाने के लिए। और हालांकि जब हम स्कूल से वापस आए और ये ऑफिस से वापस आए ना, उसके बाद एक बूंद पानी भी नहीं गिरा, बिल्कुल बारिश नहीं हुई, उससे पहले होगी जो होनी थी वो। बट फिर मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दिए थे। प्याज और आलू के मैं पकोड़े बनाऊंगी। उससे पहले मेरे पास बर्तन इतने सारे हो गए थे, तो मैंने सोचा बर्तन ही साफ़ कर लेते हैं। फिर मैंने यहाँ ब्लिंकिट से नहीं, सॉरी, इंस्टामार्ट से मंगा लिया था दूध, और साथ में अदरक भी मंगाई थी, क्योंकि अदरक नहीं था अपने पास बिल्कुल भी। तो यहाँ पे इंस्टामार्ट होता है ना, उस पर 200 की शॉपिंग करते तो 1 रुपये का आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने फिर 1 रुपये में 200 ग्राम अदरक ली। देखा, मैंने दिमाग लगाया ना अपना, इसलिए मैंने 3 लीटर दूध लिया आज यहाँ पे। वैसे तो मैं नॉर्मली 2 ही लेती हूँ, बट आज मैंने 3 ले लिया। मैंने कहा काम आ जाएगा, चाय बनाएंगे तो अच्छी खासी चाय में दूध डाल दूँगी, तो इसलिए। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने पकोड़ों के लिए जो मसाला सा था वो बना लिया। हरी मिर्ची का, लहसुन का, और क्या था, जीरा था, धनिया था, इनका खड़ा खड़ा सा दरदरा मसाला पीस लिया। इसके बाद मैंने बेसन लिया, और प्याज और आलू मैंने अपने पहले से कट करके रख लिए थे, और इनको धोने के लिए मैंने पानी में छोड़ रखा था। फिर यहाँ पे जो ये मसाला हमने बनाया था इसको मिला देंगे बेसन में। फिर नमक, काली मिर्च, कसूरी मेथी, थोड़ा सा ओरिगेनो, कढ़ी पत्ता, नमक, इन सबको मिला के अच्छा सा इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैं प्याज के बनाऊँगी बहुत सारे, क्योंकि मेरे फेवरेट हैं प्याज के, और दूसरा मैं बनाऊँगी आलू की। तो आलू को अभी मैंने स्लाइस नहीं किया, बस छील के रख लिया। तो जितनी प्याज कट करके रखी थी मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए। यहाँ पे प्याज आपको ज़्यादा लग रही होगी, बेसन कम लग रहा होगा, तो मैंने किया ही ऐसे था, क्योंकि प्याज का टेस्ट आना चाहिए ज़्यादा। फिर मैंने दूसरा भगोना ले लिया, उसमें बेसन डाला, उसमें वही सारा प्रोसेस किया, मसाला डाला, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, और इसके बाद इसका घोल बना लेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे आलू के जो पतले पतले स्लाइस मैंने कट कर रखे थे, वो पतले स्लाइस ही कट करेंगे, क्योंकि फिर मोटा स्लाइस होता है वो पकने में टाइम लेता है। तो आलू के मैं मेरी मम्मी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी प्याज का नहीं खाएगी। पता नहीं मेरी मम्मी को अब कच्चा प्याज खाने से स्वेलिंग आने लगती है आँखों के नीचे, तो अब वो अवॉइड कर रही हैं प्याज खाना ही। तो हमारे दोनों बैटर थे वो बन के रेडी हो गए हैं। फिर मैंने कढ़ाई में तेल भी डाल दिया और सारा सामान अपना रेडी कर लिया। और यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो यहाँ पे जो मैंने 1-2 पकौड़े स्टार्टिंग वाले डाले ना, वो ज़्यादा ही काले काले से हो गए थे, ज़्यादा सिक गए थे, मतलब इतने भी जले नहीं। तो उनको मैंने पहले निकाल के साइड में कर दिया। हाँ, लेकिन बाकी के जो थे उनका कलर बढ़िया आ रहा था, क्योंकि तेल नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया था। साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी है। और इतने दिन से तो नहीं कहूँगी, 2 दिन हो गए थे बिना अदरक की चाय पी रहे थे ना, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था। आज मैंने जी भर के इसमें अदरक डाली, और आज की जो चाय बनी थी ना भाई साहब, मैं क्या ही बताऊँ, इतनी मस्त बनी थी ना कि मज़ा ही आ गया था पी के। तो यहाँ पे हमारा एक बार का तो पकोड़ा बन के हो चुका है रेडी। मैंने बटर पेपर बिछाया है, वो इसलिए क्योंकि बटर पेपर ना जितना भी ऑयल होता है वो सारा सोख लेता है, तो हमारे पेट में कम तेल जाता है। वैसे ये सारी चीज़ें तली भुनी तो होती हैं, लेकिन जीभ का स्वाद भी तो कुछ होता ही होगा, तो खा लेते हैं कभी कभी। फिर यहाँ पे दूध जितना भी आया था वो सारा गर्म कर दिया था मेरी मम्मी ने, और अब मैं चाय के लिए दूध ले रही थी। इस भगोने से मुझे चमचे से दूध लेना पड़ता है, क्योंकि इसके किनारे थोड़े वैसे हैं, अगर इसमें उठा के डालते ना तो दूध नीचे गिर जाता है। फिर भाई मैंने अपनी फेवरेट जगह पकड़ ली थी, क्योंकि खड़े खड़े तो स्कूल में ही थक जाते हैं, और घर आके फिर मेरी खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि स्लेब पे बैठ के ही बनाती हूँ। तो यहाँ चाय में बॉयल आने लग रहा था, लग ऐसे रहा है कि चाय अभी उबल के नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो डराती डराती गिरती नहीं है चाय। तो यहाँ पे मैंने फिर इसके प्याज के उतार लिए थे, फिर उसके बाद मैंने आलू के उतारे। तो यहाँ पे दोनों टाइप के पकोड़े थोड़े थोड़े उतर चुके थे, तो अब फाइनली मैं देना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ठंडे फिर अच्छे नहीं लगते, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं।
और यहाँ पे मैंने बनाई थी टमाटर की चटनी, तो इसको भी सर्व कर देते हैं क्योंकि मेरे पास टमाटो केचप नहीं है और मैं लेके भी नहीं आऊँगी। अब मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, टमाटो केचप हो गया और ये हो गया फ्रूटी माजा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जब हम ऐसे वीडियो देखते रहते हैं ना, तो उसमें इसी टाइप से वीडियो आती है कि देखो टमाटो केचप कैसे बन रहा है, फ्रूटी कैसे बन रही है, उसमें सड़े गले कीड़े वीड़े के सारे टमाटर होते हैं वो डाल देते हैं। तो जहाँ तक हो सकेगा, जितना हो सकेगा, मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगी इन सब चीज़ों से। और अभी भी जैसे संडे को अकुल आया था ना, तो हमने सैंडविच बनाए थे, तो वो कह रहा था मम्मी केचप ऑर्डर कर लो। मैंने कहा नहीं बेटा, टमाटर की चटनी बना देंगे, धनिया की चटनी बना लेंगे, उससे करेंगे, लेकिन टमाटो केचप ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने मम्मी को और हस्बैंड को दे दिया है और मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, बाहर हवा चल रही है ठंडी ठंडी। इसके बाद मैं भी आ गई थी खाने, वैसे मेरे सारे बने नहीं हैं, मैंने उसमें छोड़ के आ गई थी। तो यहाँ पे मैं कुर्सी पे बैठ रही थी, तो ये चार्जर है लैपटॉप का, वो नीचे गिर गया मेरे से, तो ये वही बोल रहे हैं तोड़ दे, अच्छे से तोड़ दे सारे। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हर्ष नहीं है, तो ये लो जी हर्ष आ गया, ये ट्यूशन गया हुआ था और ट्यूशन से आते के साथ बोला एक बाइट दे दो और मैं जा रहा हूँ साइकिलिंग करने के लिए। तो ये आते के साथ ही चला गया साइकिलिंग करने, तब तक हम लोगों ने खाया और ये साइकिलिंग करके बस 5-7 मिनट ही गया होगा, और 5-7 मिनट भी मैंने ज़्यादा बता दिया, आ ही गया था, उससे जल्दी तो वापस ही आ गया था कि इसको लगा कि पकोड़े फिर ठंडे हो जाएंगे और फिर इतने बचे नहीं जितने खाने हैं, तो क्या होगा, तो ये जल्दी भाग आया, कह रहा पकोड़ों के चक्कर में ना मैं जल्दी भाग आया, साइकिलिंग तो दोबारा कर लूँगा, पकोड़े कब खाऊँगा दोबारा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे बने थे पकोड़े, हम सबने पकोड़े खाए। और किस किस ने बारिश के मौसम में पकोड़े बनाए कमेंट करके बताना। बाय।